जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। किस तरीके से राजनीति एक छोटे से राज्य झारखंड, जो भारत का खूबसूरत राज्यों में से एक रहा, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन प्राकृतिक संपदा से जिस तरीके से वो राज्य मजबूत रहा, जिस तरीके से वहाँ की स्थिति, वहाँ की सुंदरता और वहाँ की खूबसूरती लोगों को आकर्षित कर रही, वही झारखंड की सड़कों पर सोमवार को जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये एक चेतावनी थी सरकार के लिए। छात्र विधानसभा के गेट पर तक पहुंच गए थे, यानी पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठियां बरसाई, आधा दर्जन से ज्यादा छात्र जो है घायल हो गए। मामला ये नहीं, सवाल ये कि आखिर ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, आखिर छात्र जो है सड़क पे क्यों उतरे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी परीक्षा है जिसके खिलाफ हजारों छात्र सड़क पे उतर रहे हैं। हजारों छात्रों की जो है मांग को सरकार और एक पूर्व आईएएस अधिकारी को अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे की क्या कहानी रही होगी, आज इस पूरी स्टोरी को हम डिकोड करेंगे। पूरा मसला यह है कि एक सामान्य सा राज्य, एक साधारण सा राज्य जिसकी पूरी इकोनॉमी कोयले पर, खनिज संपदा से वो संपन्न राज्य, आदिवासियों से संपन्न राज्य, क्यों इस स्थिति में, इस नक्शे में, इस पूरी झारखंड रांची हाईलाइट में किस तरीके से वो प्रकट होकर आया है और किस तरीके से आप देखेंगे। ये हजारीबाग वाला जिला है, ये हजारीबाग, यह जो है मुख्य रूप से यहाँ पे ही पाया जाता है खनिज। खनिज कोडरमा जानते हैं ना आप लोग, कोडरमा, ठीक, यहाँ पे कोडरमा नामक भारी मात्रा में कोडरमा पाया जाता है। ठीक है, यह है बोकारो, आप सुने होंगे नाम, ये झारखंड राज्य में, शायद आपको नहीं पता होगा, झारखंड राज्य में। तो झारखंड रांची की पूरी कहानी है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे झारखंड भर से हजारों छात्र पुराना विधानसभा के पास जुटना शुरू हुए थे, और ये सब वे अभ्यर्थी थे जो जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मैं खुद उस एग्जाम को दिया था, जेपीएससी और जेएसएससी दोनों एग्जामों में मैं खुद बैठा हूँ। आप समझिए कि अगर भारत के कई राज्यों में एग्जाम की स्थिति को देखेंगे तो जितनी बेहाली, जितनी बेगारी झारखंड राज्य में, शायद ही वो कोई और राज्य होगा जिस तरीके से वहां की स्थिति इतनी बद से बदतर हुई है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और छात्रों ने सीधा विधानसभा की ओर कूच कर दिया। पुलिस ने रास्ते में आधा दर्जन जगहों पर बैरिकेडिंग लगा रखी, लेकिन छात्र उसे तोड़ते हुए क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पुराना विधानसभा भवन यही है जहां से पूरा छात्र, लेकिन छात्र उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ गए, वो तो ठीक था। नतीजा क्या निकला, पुलिस और छात्रों के बीच सीधी झड़प हुई, आंसू गैस, लाठीचार्ज और आधा दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हुए। लेकिन असल सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर छात्र इतने गुस्से में क्यों हैं, किस तरीके से छात्रों के साथ ये बर्बरता की जा रही है, किस तरीके से छात्र अपनी मांगों को लेके, छात्रों की एक मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाएं रद्द की जाए। उनका आरोप है कि इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस सच्चाई के साथ कि 100% पूरी गड़बड़ी हो रही है, पूरी तरीके से एग्जाम का कैंसिलेशन होना चाहिए। यहाँ एक पैटर्न इंटरप्ट है जो उसको समझना बहुत जरूरी है कि कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों से देश के कई राज्यों में भर्ती परीक्षाएं को लेकर जो विवाद हुआ है, सरकारी नौकरी को लेकर जिस तरीके से मारामारी हुई पड़ी है, चाहे वो बिहार का हो, बीपीएससी हो, या यूपी का पेपर लीक हो, या झारखंड का हो, या मध्य प्रदेश का हो, हर जगह की कहानी एक ही तरीके से जुड़ी हुई है। छात्रों का कहना है जब तक एक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक इन परीक्षाओं भरोसा नहीं किया जा सकता, और यही भरोसे का संकट इस पूरे आंदोलन की जड़ बन चुका है। मामला यही है कि छात्र जिस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर देख रहे हैं आप, छात्र जो है डटे हुए हैं, और छात्रों की स्थिति, परिस्थिति, उनकी मांगे, विधानसभा घेराव। छात्र का कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक इन परीक्षाओं भरोसा नहीं किया जा सकता है, और यही भरोसे का संकट इस पूरे आंदोलन की जड़ में बना हुआ है। सड़क पर क्या हुआ, सड़क किस तरीके से छात्रों ने जाम की, और टाइमलाइन, ग्राफिक, पूरी टाइमलाइन के साथ अगर आप समझेंगे तो एक चीज जो मुख्य मांग है, घटनाक्रम को देखते हुए छात्र पूरी स्थिति, छात्र की जवानी, छात्र का वक्तव्य और छात्र का जो एक सुनहरा समय था, वो सब चीजें बर्बाद हुई। छात्र पुराना विधानसभा के पास जुटना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस जगन्नाथपुर मंदिर और योगदास सत्संग कॉलेज दोनों के बीच में है ये पास बनाई गई बैरिकेडिंग पर छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जो लोग कराची गए होंगे उनको पता होगा कि जगन्नाथपुर मंदिर वहां पे है, एक वहां पे जो है शिवाजी चौराहा है, उसी के आगे जो है ये जगन्नाथ मंदिर है, और वहीं पे है योगदास सत्संग कॉलेज। ठीक है, उन्हीं के पास बनाई गई है बैरिकेडिंग, छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। अब यह एक दिलचस्प ट्विस्ट है, गर्मी और उमस भरे मौसम में, और एक बात और बता दें कि झारखंड का मौसम 99% इतना खूबसूरत, इतना सुनहरा रहता है क्योंकि वहाँ जल, जंगल, जमीन, आदिवासी पूरी तरीके से वहाँ कल्चर है, बहुत ही शानदार और सुहावना वहाँ का मौसम रहता है। लेकिन उस दौरान गर्मी ज्यादा थी, उमस भरे मौसम, पानी की बौछार से छात्रों को रोकने की कोशिश उल्टी पड़ गई। छात्रों को नहाने का मौका मिल गया और वो पानी में नहाए, खूब अच्छे से नहाते हैं क्योंकि कुछ है बचा है नहीं, खोने के लिए छात्र के पास कुछ नहीं बचा है। छात्र जिस तरीके से, जिस स्थिति परिस्थिति से जाते हैं एग्जाम देने, वो हमको अच्छे से पता है। इस्तेमाल करके जो राजनेता छोड़ देते हैं उसी को छात्र कहा गया है। भारतीय इतिहास में राजनेता जिनको इस्तेमाल करके छोड़ दें वही छात्र कहलाता है। आज का जो ये स्थिति है,
लेकिन पुलिस की ये कोशिश जिस प्रकार से नाकाम रही, छात्र आगे बढ़ते गए, कई जगह कंटीली बैरिकेडिंग को उखाड़ दी गई, पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई, कुछ छात्र विधानसभा के पास ग्रिल पर चढ़कर उसे बांधने की कोशिश करते दिखे, हालांकि पुलिस के समझाने पर वो नीचे उतर गए थे। मामला ये नहीं था, मामला लाठीचार्ज का था, मामला मांग जेपीएससी जेएससीसी परीक्षा को रद्द करने का था। किस तरीके से छात्र इस एग्जाम को रद्द कराने के लिए, पूरी स्थिति को संभालने के लिए पूर्व अध्यक्ष की जिस प्रकार से, सोचिए जेपीएससी का एक अध्यक्ष है जिसने बच्चों को पास कराने के लिए 2 करोड़ का ठेका लिया। सबसे बड़ी और सबसे भयावह कहानी यही है कि पूर्व जेपीएससी का अध्यक्ष होना अपने आप में एक बड़ी बात है, संवैधानिक संस्था है इस पूरे, लेकिन एक दिन एक तरीके से 1988 बैच का यह अधिकारी किस तरीके से पूरी परीक्षा को बर्बादी। इसका नाम था अध्यक्ष एल ख्यांगते। अध्यक्ष जो एल ख्यांगते हैं उनको गिरफ्तार भी अब कर लिया गया है। किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से कहानी निकल के आती है वो एक अलग बात है, लेकिन इस पूरी कहानी में नया मोड़ दे दिया है सीआईडी ने। सीआईडी को एंट्री लाई गई, सीआईडी अब इसमें जांच पड़ताल में जुट गई है। सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये शख्स कौन है? भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 1988 बैच का अधिकारी पूरे राज्य को, पूरे एक जेपीएससी संस्था को, एक संवैधानिक संस्था को राज्य के मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद पिछले साल फरवरी में उन्हें जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब सोचिए रिटायर होने के बाद उनको जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और किस तरीके से छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई। ठीक है, ये रांची की कहानी है, झारखंड की कहानी है, इसी तरीके से देश के हर एग्जाम की कहानी है। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के मामले में इन्हीं पर गिरफ्तारी के तलवार लटक गए हैं। समस्या ये है, सोचने का मतलब, मकसद और कहानी, जिस संस्था के मुखिया पर भरोसे का सवाल खड़ा हो जाए उस संस्था की परीक्षाओं पर छात्रों का गुस्सा जायज है, लेकिन लगता नहीं है कि यही वजह है कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट की खबर नहीं रह गई थी। इसके आगे की एक अपनी राजनीति थी, एक अपनी सोची समझी साजिश भी रही, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट क्राइसिस भी बना कि किस तरीके से ये मुद्दा झारखंड तक सीमित न रहे, ये मामला झारखंड से दिल्ली केंद्रीय राजधानी तक पहुंचे। भारत का नक्शा अलग अलग राज्यों में हाईलाइट है। अब जरा तस्वीर से देखेंगे कि किस तरीके से इन छात्रों को, किस तरीके से उनके साथ जो बर्बरता की गई है उसकी कहानी है। भारत में हर साल करोड़ों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ट्यूशन कोचिंग में पैसा लगाते हैं, अपनी उम्र का सबसे कीमती वक्त इन परीक्षाओं की तैयारी में झोंक देते हैं। जब पता चलता है कि जिस परीक्षा के उन्होंने सालों मेहनत की उसी में गड़बड़ी हुई तो गुस्सा फूटना लाजमी था। यही पैटर्न हमने पहले भी देखा है और इसी पैटर्न की कहानी इस तरीके से निकल के आती है कि किस तरीके से विधानसभा का घेराव करने के बाद सुबह 10 बजे आप देखेंगे कि झारखंड की यह घटना उसी बड़ी चिंता की और एक नई कड़ी के रूप में जुड़ गई है। क्या भारत में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवाल किस तरीके से प्रभावित करती हैं पूरे झारखंड को, पूरे देश को और पूरी राजनीति को। सेकेंडरी चीज यह होती है कि किस तरीके से छात्र बनाम सरकार ये जो मुद्दा चल रहा है, किस तरीके से छात्रों को लेकर पूरी स्थिति और पूरी परिस्थितियों को जो है डिसाइड किया गया। समय, परिस्थिति और योगदान सब चीजें बदल जाती हैं। समय के साथ हर चीजों की कहानी अलग हो जाती है, इसका आगे का प्रोजेक्शन बदल जाता है, राजनीति बदल जाती है। झारखंड में लोकसभा, विधानसभा और हर तरीके से, क्योंकि वहां पे विधानसभा की सीटें 81 है, लोकसभा की सीटें 14 है और राज्यसभा की सीटें 6 है। इन सबको मिला के देखा जाए तो वहां पे पूरी तरीके से विपक्ष की सरकार है। वहां पे जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जी वहां के मुख्यमंत्री हैं और जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थन पे सरकार चल रही है। अब बात करते हैं कि इसका असर क्या होने जा रहा है, इसका असर किस तरीके से आगे बढ़ेगा। छात्रों पर असर, जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका रहेगा। जिन्होंने महीनों सालों तैयारी की उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सवाल था। मामला वही है, कहानी वही है कि जब सोचिए जिस आयोग का पूर्व अध्यक्ष ही गिरफ्तार हो जाए, इतनी बड़ी रैंक का अधिकारी गिरफ्तार हो जाए सिर्फ 2 करोड़ पैसे के लिए, तो सोचिए आपकी स्थिति परिस्थिति किस तरीके से। सरकार का नजरिया, युवाओं को गुस्सा किसी भी राज्य के लिए भारी पड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि परीक्षा पे जुड़े मुद्दे कैसे बड़े राजनीतिक तूफान बन जाते रहे हैं। और एक बात जो देश में सबसे खुशी की बात है, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद कि रोजगार के साथ साथ शिक्षा पूरी तरीके से मुद्दा बन रहा है। संस्था पर जिस प्रकार जेपीएससी जैसी संस्थाओं की साख को बचाना अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता जा रहा है। अगर पूर्व अध्यक्ष पर ही आरोप साबित होते हैं तो आने वाली परीक्षा पर क्या स्थिति पड़ेगी, किस तरीके से यहाँ खुला सवाल छोड़ना आपके लिए। अगर परीक्षा रद्द होती है तो नई परीक्षा कब होगी, नई परीक्षा के बाद पारदर्शिता की गारंटी कौन देगा, इसका जवाब आने वाले हफ्तों में साफ होगा। सरकार, मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी पूरी क्लियर अपडेट नहीं आई है। अगर हम ऐसी कोई क्लियर अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन विजुअलाइजेशन अगर आप देखेंगे, पूरी कहानी को देखेंगे तो देश बदल जरूर रहा है, देश की कहानी बदल जरूर रही है। मामला क्या है, किस तरीके से ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ आप देखेंगे तो एजुकेशन, शिक्षा, देश की राजनीति में पहली बार युवाओं ने
अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की। झारखंड की जेपीएससी हो या जेएसएससी परीक्षा हो, विवाद की पूरी कहानी घटना से लेकर गिरफ्तारी तक एंगल आपके सामने है। किस तरीके से ये गिरफ्तारी, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी, सारी प्रक्रिया, सारी व्यवस्थाएं, सारा इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। चाहे वो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए चाहे वो साइंस हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, आप इसको देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और सटीक तरीके से आसान भाषा में विश्लेषण करके वो अपनी तैयारी को मुकम्मल करते हैं। फिर आता है एग्जाम का दिन। एग्जाम के दिन उसी पेपर को ये लोग बाहर ले जाके चाय की दुकान पर बेच देते हैं, समोसे की दुकान पर पहुंचा देते हैं। तो ये मामला थोड़ा सा कहीं ना कहीं छात्रों के हितों में गड़बड़ है और इस पे सोचने वाली बात है। इंपॉर्टेंस इस बात की दी जानी चाहिए कि झारखंड भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में, बार बार इस बात को कह चुका हूं और यही बात मैं कहता हूं, अगर जब भी आपको कोई मौका मिले आप झारखंड एक बार जरूर घूमने जाइएगा। इतना प्रकृति के करीब ये राज्य है, इतना सुंदर, इतना शानदार और पूरा हरा भरा, और आदिवासी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये है। तो इस पूरी कहानी में, इस पूरे टॉपिक में जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता हुई, झारखंड राज्य भारत के उन खूबसूरत राज्यों में से एक है जहां अभी वहां की स्थिति थोड़ा सा इसलिए बदल गई क्योंकि छात्रों के आंदोलन, छात्रों की कहानी, छात्रों का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उनका अपना सैद्धांतिक सिद्धांत पूरी तरीके से किस प्रकार से बदला है वो सोचने वाली बात है। लेकिन छात्र अपने जीवन, अपने स्वभाव, अपने संघर्ष के लिए हमेशा खड़े रहे। आप देखिए किस तरीके से छात्रों ने, सोचिए जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, लोक सेवा आयोग, अभी पिछली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक हुई समीक्षा अधिकारी की परीक्षा पूरी तरीके से लीक हुई, उसी तरीके से झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा पूरी तरीके से लीक हो गई। ये सोचिए कि जब आयोग जो संवैधानिक संस्था है उनका ये हाल है, तो सोचिए आम गरीब घर का लड़का कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से वो तैयारी करेगा, किस तरीके से अपना फ्यूचर डिसाइड करेगा। मसला ये है। जरूरी नहीं कि आप सबको नौकरी दीजिए, जरूरी नहीं है सबको नौकरी दी भी नहीं जा सकती है, मसला ये है ही नहीं। मसला इस बात का है कि आप जो भी पेपर लेते हैं, जिस भी सेक्टर में आप पेपर कराते हैं, उसका एक बात ये हो कि आप 500 सीट दे रहे हैं, तो उस 500 में 500 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं, इस बात की गारंटी रहे कि ये ईमानदार लोग थे जिनको सेलेक्ट किया गया है, या वो इसके लिए लायक थे, इसके वो लायक थे इसलिए उनको लिया गया है। मसला यहाँ पे छात्र इस बात के लिए कभी नहीं कहता है कि आप हमको लेके बस सबको सरकारी नौकरी दो, छात्र इसके लिए कभी नहीं कहा है। कभी आप देखते होंगे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि लोग सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करते हैं। भाई वो कर नहीं रहा है, वो पढ़ने का एक अवसर मिला है, वो पढ़ रहा है। वो ये कभी नहीं कह रहा है कि हमको आप नौकरी दीजिए, वो कभी नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि ईमानदारी से आप एग्जाम लीजिए, मेरा होगा नहीं होगा ये सेकेंडरी है, पहले आप सही से और ईमानदारी से क्वेश्चन तो करिए, सही और ईमानदारी से आप पेपर तो कराइए। होना नहीं होना वो तो अलग बात विषय है ना, उसमें कहीं कहाँ है न्याय। आप सही दृष्टिकोण देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश, देख रहे हैं, ये जहाँ पेपर लीक है, भारत पेपर लीक की राष्ट्रीय समस्या है। ये पूरा इलाका, ये जो उत्तर प्रदेश है, ये पूरा दलाली का अड्डा बन चुका है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे अगर बदनाम प्रदेश इस समय कोई है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस प्रकार से वहां की बेरोजगारी है, जिस प्रकार से वहां की स्थिति गंभीर हुई पड़ी है, पूरे भारत में अगर सबसे खराब व्यवस्था, सबसे घटिया स्तर का अगर कहीं का बन चुका है तो वह उत्तर प्रदेश का बन चुका है। उत्तर प्रदेश पेपर लीक के मामले में पूरे भारत में पहले नंबर पे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है झारखंड का। यहाँ आप देख रहे हैं झारखंड किस तरीके से पेपर की बर्बादी में हुआ, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी आप ले लीजिए, इसका हुई, ठीक है। जिस तरीके से झारखंड पूरे पेपर बर्बादी में टॉप क्लास में रहा, टॉप तरीके से उत्पन्न हुआ, और झारखंड पूरे तरीके से, और उत्तर प्रदेश पेपर लीक में समझ लीजिए पहले नंबर पे, मतलब जहां पूरी स्थिति, पूरा यूपी SSSC एक एग्जाम कराता है, उसका पूरा का पेपर हाई क्लास में पूरी तरीके से बेच दिया जा रहा है। तो इसकी समस्या, इसका भुक्तभोगी कौन होगा, आम नागरिक कैसे इस पे सहूलियत दिखा पाएगा या कैसे आगे बढ़ेगा, यह सोचने समझने वाली बात है। अभी आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक सामान्य सा पेपर था, महाराष्ट्र टेट का। उस पेपर को जो है, वहां पे जो चाय वाला है, जो समोसा बेचता है, उसके यहाँ सुबह पेपर मिला है। मतलब सोचिए कितनी स्थिति, मतलब एक बद से बदतर जो स्थिति होती है उसको ये चीज कहा जाता है कि सोचिए चाय जो बेचारा बेच रहा है, उसके यहाँ सुबह सुबह पेपर मिल जा रहा है। मसला यही है ना। तो दिक्कत और समस्या इस बात की है कि किस तरीके से उस कहानी को उस तरीके से ध्यान में रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस कहानी को समझते चलेंगे और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं रद्द होनी चाहिए। समस्या इस बात की है। समस्या उसके अलावा कहानी को किस तरीके से, किस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है वह बाद में डिसाइड होगा। लेकिन पहला सवाल, पहला जवाब यही है कि परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी। अगर आप आभास नेशन परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको जो भी कुछ नया आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।